शिव, वो शक्ति जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब भगवान शिव के बारे में अलग अलग बातें जानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। शिव वो है जो सब कुछ बसा भी सकता है और सब कुछ चला भी सकता है। शिव सब कुछ रोक भी सकता है और उसे जला भी सकता है। आदि अंत शून्य और इकाई सब कुछ शिव ही है। आज हम इस वीडियो में महाशक्ति महाकाल भगवान शिव के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य साइंस भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। सबसे पहला मंदिर अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव मंदिर नाम से भारत में महादेव के कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से एकदम अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को आज तक कोई नहीं जानता। इस मंदिर की प्रसिद्धि ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर की प्राचीनता की कहानियों में एक कहानी ये भी है कि ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और ऊबड़ खाबड़ हुआ करता था। पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ भक्तों की भीड़ जुटनी चालू हो गई। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चल पाया। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। दूसरा मंदिर हर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव के इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात है, ये मंदिर दिन में 2 बार के लिए गायब हो जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मंदिर के गायब होने का कारण अरेबियन सी में उठने वाले फेब्राइल रिफ्लेक्स यानी ज्वार भाटा को बताया जाता है। इसीलिए इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन तभी होते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हों। रिफ्लेक्स के टाइम शिवलिंग पूरी तरह से पानी में सबमर्ज यानी कि जलमग्न हो जाता है और ये प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है। यहाँ पर दर्शन करने से पहले हर एक इंसान को नोटिस पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं। उन पैम्फलेट्स पर फेब्राइल रिफ्लेक्स यानी कि ज्वार भाटा का टाइम लिखा हुआ होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। उस कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। एक दिन शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और तारकासुर को वरदान मांगने को कहा, और इसीलिए तारकासुर ने शिव से वरदान के रूप में उनसे मांगा कि मुझे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सके, और वो भी तब जब उसकी आयु केवल 6 दिनों की हो। शिव जी ने वरदान तारकासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। और इधर वरदान मिलते ही तारकासुर हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवताओं को शिव जी के पास जाना पड़ा। और सभी देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। और इसके बाद कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ही तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी व्यतीत हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि तारकासुर के वध के स्थान पर एक शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। और भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। और फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पिलर की स्थापना की, आज जिसे स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीसरा मंदिर निष्कलंक महादेव, और ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा उन्हें टाइट्स उतरने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंभा ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। और ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काल ध्वज और एक काली गाय सौंपी।
और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा कि जब गाय और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लेकर काली गाय अपने पीछे पीछे लेकर चलने लगे। इसी क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन गाय और ध्वज का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोहली आंख तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग आज भी स्थित हैं और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग का वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे, जो कि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी और इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। श्रवण के महीने में अमावस्या को यहाँ मेला लगता है जिसे भाद्र भी कहा जाता है और ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम हमारे प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ हर साल भादवी के महाराजा के वंशराज मंदिर का ध्वज फहराते हैं और उसी से मेले की शुरुआत होती है और अगले साल तक ये ध्वज मंदिर के ऊपर फहराया जाता है। चौथा मंदिर, लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड़ और दूषण के वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र यानी होल्स हैं, इसीलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इन 1,00,000 छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो पातालगामी माना जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। और इन्हीं 1,00,000 छिद्रों में से एक छिद्र अक्षय कुंड भी है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है और ऐसा माना जाता है कि लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में चला जाता है, क्योंकि वो कुंड भी कभी नहीं सूखता। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। पांचवा मंदिर, बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनेक अनोखे और अद्भुत मंदिरों में से एक ये भी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। अगर देखा जाए तो पूरी कुल्लू की घाटी एक बहुत ही विशालकाय सांप के रूप में भी बनी हुई है। इस सांप का नाम कुलांता था और इसका वध भगवान शिव ने ही किया था, जिस स्थान पर आज ये मंदिर है। और वहीं शिवलिंग पर हर वर्ष आकाश से एक भयानक बिजली गिरती है। उस बिजली के गिरने से मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित हो जाता है और यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को एकत्रित कर बिना नमक के मक्खन और दाल के आटे के लेप के साथ उसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही शिवलिंग एकदम पहले जैसे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे बहुत से और चमत्कारी मंदिर हैं जो भगवान के हर वक्त आसपास होने का अनडिनाएबल प्रूफ देते हैं। हो सकता है कि हर इंसिडेंट या मिस्ट्री के पीछे हम लोग कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी दे दें, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे वेदों और पुराणों में इन मंदिरों का जिक्र है, क्यों इन्हीं जगहों पर ही इतने मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ऑल ऑफ दिस जस्ट कांट बी सेइंग्स। ऐसे ही अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज वी ब्रिंग द ट्रुथ टू यू।